नाम शामिल अली और आज की कहानी का उन्वान है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। उस वक्त तक आबादी भी बहुत बढ़ चुकी थी और शैतान भी दुनिया में अपना काम कर चुका था, यानी कि बूतों की पूजा करने लगे थे, अल्लाह से गाफिल हो चुके थे और अल्लाह की इबादत करना भूल गए थे और इवन दीन इस्लाम को मानना ही भूल गए थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने लोगों की रहनुमाई के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि तुम अल्लाह एक है, तुम उसकी इबादत करो, तुम क्यों बूतों की पूजा कर रहे हो? ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, इससे सब कुछ इसने ही बनाया है, क्यों तुम बूतों की पूजा करते हो? अल्लाह एक है, तुम उसकी इबादत करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए लोगों को समझाना इतना आसान काम ना था। लोगों ने कहा कि तुम भी तो हमारी तरह एक आम इंसान हो, हम क्यों माने तुम्हारी बात, हम क्यों माने कि तुम एक पैगंबर हो। उन्हीं में से कुछ अच्छे मुसलमान थे और कुछ भूतों की पूजा करने वाले। जो अच्छे मुसलमान थे उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात को माना। जो भूतों की पूजा करने वाले थे उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थर बरसाए और कई जुल्म किए और उनको फिर भी शर्म नहीं आई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम डट के फिर भी खड़े हो गए। 950 साल अल्लाह का पैगाम पहुंचाते ही रहे दिन और रात। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ए मेरे रब, मेरे मुसलमान साथी कम होते जा रहे और पूजा वाले ज्यादा होते जा रहे, मेरे मुसलमान साथी और मेरी निजात अता फरमा। ऐ मेरे रब, इस जमीन पे कोई काफिरों का जिंदा ना छोड़ना, अगर तूने छोड़ा भी तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और अगर इनकी औलाद होगी वो भी नाफरमान और नाशुक्री होगी। मायूस मत बनो कि मैं दुनिया पर अजाब लाने वाला हूँ। मुसलमान, चरिंद परिंद, जानवर ये सब बच जाएंगे, तुम बस पौधे लगाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पौधे लगाए और उनके मुसलमान साथियों ने भी उनके साथ मिलकर ऐसे कई साल गुजर गए। वो पौधे एक तरह दरख्त बन गए थे। अल्लाह ताला की एक वही आई। अल्लाह ने कहा, ऐ नूह, ये एक बहुत बड़ा जहाज बनेगा जो के जानवरों का भी एक जोड़ा होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जहाज बनाना नहीं आता था, इससे पहले किसी ने जहाज नहीं बनाया था। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मजदूरों के साथ मिलकर जहाज का नक्शा बनाया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने औजार जमा किए। मुसलमानों और उनके बच्चों ने औजार ढूंढने में मदद की और लकड़ियां काटनी स्टार्ट कर दी। हाँ, ये तो वही लकड़ियां हैं जो हमने पौधे लगाए थे, जो पेड़ बन चुकी। बनाने में उन्होंने दिन रात एक कर दी और काफिरों ने कहा, तुम इस जहाज को क्या करोगे, ही नहीं है, तुम कैसे चलाओगे? उनका मजाक उड़ाने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जल्द ही जान जाओगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने दिन रात मेहनत करके 2 साल में जहाज कंप्लीट कर लिया और अल्लाह ताला ने कहा कि ए नूह, तेरे घर के चूल्हे से पानी निकलेगा और उस वक्त अजाब आ जाएगा।
جہاز میں 3 قسم کے قصے تھے. پہلا پرندوں کے لیے، دوسرا انسانوں کے لیے اور تیسرا جانوروں کے لیے. جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ویسا ایک دن اچانک ان کے چولہے میں سے پانی نکلنا اسٹارٹ ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مسلمان ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ جہاز میں چڑھ جاؤ. ان کے حکم کی تعمیر ہو گئی اور ان کے ایک بیٹے اور ان کی بیوی نے بات نہ مانی اور کافی لوگ ان کے اوپر ہنس رہے. بارش بڑھتے ہی بہت بڑھ گئی اور کچھ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ عذاب ہے اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت نوح علیہ السلام صحیح کہہ رہے تھے. ان کی بیوی اور بیٹے آخر تک نہ مانے. وہ ایک اونچے پہاڑ پہ گئے اور ان کو ایک بڑی سی لہر آئی اور ڈبا کے لے گئی. ہر طرف پانی ہی پانی تھا، کچھ دکھائی نہ دیتا. جہاز میں ان کے گھر والے اور اگر کل ملاؤ تو 157 جہاز میں مسلمان تھے اور ایک جوڑا جانوروں کا تھا اور اس میں پرندے بھی شامل تھے اور کچھ ضرورت کا سامان تھا. حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ جہاز میں بہت دن تک رہنا ہے. خرگوش اور بھیڑ بھی ایک ساتھ تھے اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری تھی. اس لیے کسی نے کسی کو نہ تنگ کیا. چوہوں نے لیکن بہت تنگ کیا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ کہ چوہوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بلی بھیج دی جس سے چوہے ڈر کے کسی کو تنگ نہ کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے باقی ساتھی خشکی کا انتظار کرتے رہے. وہ 150 دن اس جہاز میں تھے. ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا جو واپس نہ آیا. کچھ دن بعد پھر ایک پنچھی بھیجا، وہ واپس آیا جس کے منہ میں زیتون کے کچھ پتے تھے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام جان گئے کہ ہم خشکی کے قریب ہیں. کچھ دن بعد خشکی مل گئی اور